जहाँ पर पूंजीपतियों का बोलबाला है, सरकारों को भी पूंजीपति ही चला रहे हैं, तो चेंज हो गया है, लेकिन है वही रकम। और आज भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीजों के बावजूद अगर पूंजीपति ये डरते हैं किसी से, तो वो श्रम से डरते हैं, मेहनत करने वालों से डरते हैं, और कभी भी वो उनको एक साथ चलने नहीं देते। तो ये एक बात जो मैं पहला पॉइंट कहना चाहती थी, वो ये कहना चाहती थी कि कबीर जैसा जिसके पास न माँ बाप थे, न कोई जाति थी, न कोई धन था, न कोई बल था, वो अगर इतनी निडरता से बात कर गया तो उसकी ताकत सिर्फ मेहनत थी, सिर्फ श्रम था जो वो करता था करगे पर, और वही करगे की ताकत थी जिससे ये डोले निकलते थे। ऐसे नहीं निकलते हैं वो डोले जो आज भी हमें याद रहते हैं, वो डोले कबीर के करगे से ही निकलते हैं, और उसी करगे की संगीत पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अब दूसरी जो मैं बात कहने जा रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको बहुत ज्यादा उसमें तो नहीं ले जाऊंगी कबीर क्या थे, और लेकिन मैं कुछ सामान्य बातें हम चाहेंगे कि हम कबीर जो हमारे अपने पूर्वज जो घोषणा करते हैं कि वो इस काशी का दुलाहा है और उसके पास श्रम के अलावा कोई ताकत नहीं है, ये श्रम ही उसकी ताकत है, वो कबीर बहुत शुरू से बड़े बड़े आलोचक, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो कबीर के दोहों को बताते थे, समझाते थे, उनके जो खास ऐसे दोहे थे जो बुनकरों से संबंधित, जो मेहनत कशों से संबंधित थे, उन दोहे को हटा दिया गया चालाकी से, आज उन्हें नहीं मिलते, और उन दोहे को रखा गया जो धार्मिकता से प्रभावित थे। कई इतने बड़े बड़े लोगों ने कबीर को राम भक्त साबित कर दिया, कबीर को धार्मिक साबित कर दिया। अगर कबीर के मूल ग्रंथ में आप पढ़ने जाएंगे तो कबीर ने इस सब का विरोध किया है, जैसा कि अभी साथी गीत गा रहे थे, जिसमें वो कहते हैं कि दशरथ के राम मेरे राम नहीं है, वो घोषणा करते हैं, क्योंकि राम और धर्म का जो प्रचार था उस वक्त भी उसी तरह से था। और देखिए जितने भी श्रम करने वाले थे, चाहे वो रैदास थे, अभी तो साथी गीत गा रही थी, रैदास के भी गीत उन्होंने गाए, चाहे वो कबीर थे, चाहे एक दादू दयाल संत थे, ये सारे संत जो है वो कहते हैं कि ईश्वर की हमें पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको दिन भर थकते हैं और हमारा जो श्रम है उसमें हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम आलतू फालतू के कर्मकांड और पूजा पाठ में लिप्त रहें। जिसके पास समय हो वही ये सब करता है और फैलाता है, और दोनों लोगों के बीच में मतभेद पैदा करता है। जो काम करने वाला है उसको तो अपने काम की पहली चिंता रहती है। तो रैदास कमरा काटते थे और उसी में अपने ईश्वर को देख लेते थे और कहते थे कि मेहनत ही सबसे बड़ी इबादत है, मेहनत ही पूजा है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। तो सबसे पहले हम क्यों कबीर को याद करें? हम कबीर को इसलिए याद करें कि जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने कबीर को अपने मतलब के हिसाब से किताबों में डाल दिया, ताकि आम जनता तक कबीर न पहुंच पाए। खाली कि स्कूल की किताबों में कुछ दोहे पढ़ा लो, किसी और तरीके के कुछ और चीज पढ़ा तो हो गए कबीर, लेकिन कबीर वो तो नहीं थे। कबीर तो जनता थे, काम करने वाला कभी भी काम करने वालों का पक्ष भी लेगा इतिहास में हमेशा ऐसा। तो कबीर को छिपाया गया, उनकी ऐसे ऐसे दोहों को हटा दिया गया, या उसको ऐसे ऐसे तरीके से समझाया गया जिससे कि वो जनता से, आम लोगों से कट जाए और उसकी बात सीधे सीधे मेहनत कशों के बीच में न पहुंच पाए। और हमारी ये कोशिश है कि हम उस कबीर को उन कागज की लेखी करने वाले जो उसको छिपा के बंद कर किए हुए हैं वहां से निकाल के जनता के बीच में ला के खड़ा करते हैं। क्योंकि अगर कबीर को हम नहीं लेंगे, इस काशी के जुलाहे को अगर हम नहीं पकड़ेंगे, तो हम अपनी लड़ाई किस तरह से कर पाएंगे? वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, वो हमारी बात कहता है, और वही वो सूत्र देता है जिससे कि हमारे अंदर एक साहस पैदा हो कि अंततः भले देर हो जाए सवेर हो जाए, लेकिन मेहनत से ही सारे लोग डरते हैं, और जो मेहनत करता है उसी की सबसे ज्यादा स्थिति भी खराब है। तो एक तो ये दो चीज मैं आपके सामने बताना चाहती थी कि एक तो कबीर की मेहनत, और दूसरा कबीर को किस तरह से एक दूसरे वर्ग की तरफ खींच करके, क्योंकि डरते थे लोग कबीर से। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि कबीर ने अपने दोहों में कुछ ऐसी चीजें भी लिखी हैं जिसमें वो जीवन का दर्शन बताते हैं। अब जीवन का दर्शन ये होता है कि आखिर जीवन जीने की कला क्या है। ये बड़े लोग हमें किताबों में सिखाते हैं कि जीवन ऐसे जी लीजिए, इस समय ये कीजिए, उस समय ये कीजिए। क्या मेहनत कर इतनी उसके पास फुर्सत होती है कि वो सारा काम ऐसे कर सके? ये बड़े बड़े लोगों का खेल है कि जीवन की कला कैसी हो।
मेहनत कशों का जीवन जो होता है वो उसका काम नहीं होता है। तो कबीर साथियों, बस ये मैं कहना चाहती हूँ कि कबीर हमारे समय का और अपने समय का भी और आज का भी एक ऐसा हमारा पूर्वज, हमारा बुनकर साथी है। मैं तो साथी कहूंगी, जो हमसे डायलॉग भी करता है। अभी आप उस तरह के दौर से शायद न गुजरे हों, क्योंकि मैंने कहा कि कबीर के बहुत से जरूरी जो है जो जनता के लिए थे उसे हटा दिया गया, काट काट करके एजुकेशन पॉलिसीज में भी हटा दिया गया। अभी देखिए नई एजुकेशन